कि आज तक कोई सीएम ऐसा शायद नहीं होगा कि जो स्टूडेंट के बारे में सोचे, क्योंकि मैं बहुत देख चुका, मतलब कि मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ कि राजनीति में घुस सकूं, नहीं जहां तक मेरे को राजनीति पता है सबसे अच्छे सीएम भूपेश बघेल। सही बात तो यही है कि ये एक तो इतना गंदा रिजल्ट आया है कि इससे ना अनएम्प्लॉयमेंट एक तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। रिजल्ट का कारण क्या है? हम नहीं पढ़े हैं या फिर चेकिंग में कहीं प्रॉब्लम? चेकिंग में बहुत प्रॉब्लम है, मैंने खुद देखा है, मेरी चेकिंग में खुद प्रॉब्लम आई है क्योंकि। और जब आपको कुछ सवाल पूछने का मौका मिलेगा तो आप सीएम बघेल यानी काका जी से क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये सवाल रहेगा कि मतलब इतनी हार्ड चेकिंग क्यों हुई कोविड के बाद? मतलब बच्चे पहली बार पेपर दिए। मैं पहले अपने माननीय भूपेश बघेल जी से पहला सवाल ये पूछूंगा, जैसे हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, अभी 5 साल के अंतर्गत हमको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिल चुकी है। इसका कारण आप किसको देते हैं? मतलब लॉकडाउन को देते हैं या फिर चेकिंग? क्योंकि बहुत बच्चों के रिजल्ट अच्छे भी आए हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रिजल्ट जो अच्छा भी पढ़ते हैं रिजल्ट भी अच्छा है। रिजल्ट अच्छे कहाँ आए हैं? क्योंकि 70% हाईएस्ट गया, ये अच्छा रिजल्ट है कहीं। इन सवालों का जब वो जवाब देंगे तो आप क्या एक्सपेक्टेड आंसर उनसे मांगना चाहते हैं? मैं तो यही चाहूंगा कि सर का अब कुछ ही क्षण में 5 साल खत्म होने वाला है, जो इस साल हेमचंद यूनिवर्सिटी से इतना गंदा रिजल्ट आया है। दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा कि बच्चों के ऊपर ये प्रेशर क्यों आया कि इतना गंदा रिजल्ट बना है। नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। मैं हूं खुश और आप लोगों के लिए फिर से खुशखबरी हम लेके आ चुके हैं, यानी कि कल 4 तारीख है और कल 4 तारीख को होने वाला है भिलाई दुर्ग संभाग में भेंट मुलाकात, जहां पर युवाओं से हमारे जो सीएम बघेल हैं वो बात करेंगे और उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको जो सुविधा देनी चाहिए वो उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अभी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। कल भेंट मुलाकात है, इसके पहले बिलासपुर में भी हुआ था और वहां पर कुछ बच्चे जो है वो बात नहीं रख पाए थे, इसलिए अब जो भिलाई में हो रहा है वहां पर टारगेटेड ऑडियंस जो है वो है युवा। तो जब आपको मुलाकात होगी और जब आपको कुछ सवाल पूछने का मौका मिलेगा तो आप सीएम बघेल यानी काका जी से क्या पूछना चाहेंगे? मैं पहले अपने माननीय भूपेश बघेल जी से पहला सवाल ये पूछूंगा, जैसे हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, अभी 5 साल के अंतर्गत हमको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिल चुकी है। सब बोलते हैं सरकारी नौकरी आई है, लेकिन हमारे पास तो नहीं है। ग्रेजुएट हो चुके हैं, जैसे एसआई की भर्ती हो गई, डीएफ हो गया, सीएफ हो गया, जो कि छत्तीसगढ़ की वैकेंसी निकालने वाले सीएम सर है। जैसे आर्मी की भर्ती थी 4 साल की वैकेंसी, हमको उसमें जाना नहीं है, हमको अपने स्टेट में रहना है और हमारे स्टेट में ही काम करना है। तो हमारा पहले सीएम सर से हमारा पहला सवाल ये रहेगा। दूसरा सवाल, जो इस साल हेमचंद यूनिवर्सिटी से इतना गंदा रिजल्ट आया है, दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा कि बच्चों के ऊपर ये प्रेशर क्यों आया कि इतना गंदा रिजल्ट बना है। दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा। और तीसरा सवाल हमारा ये है कि हमारे जो न्यू जनरेशन के भाई लोग हैं, जैसे कोई भी हैं, उनको आगे कैसे बढ़ सके, कौन कौन सी नई योजना आएंगी। तीसरा सवाल हमारा सर से ये रहेगा। इन सवालों का जब वो जवाब देंगे तो आप क्या एक्सपेक्टेड आंसर उनसे मांगना चाहते हैं? मैं तो यही चाहूंगा कि सर का अब कुछ ही क्षण में 5 साल खत्म होने वाला है, तो सर सीएफ और डीएफ की वैकेंसी निकालें और नए रोजगार मिले हम लोग को। बिल्कुल, जैसे हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों की क्या मांगे रहेंगी? क्योंकि बघेल साहब आ रहे हैं, अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप किसी सीएम से डायरेक्ट 1 to 1 करके बात कर सकें, तो आपका क्या सवाल रहेगा उनसे? सही बात तो यही है कि ये एक तो इतना गंदा रिजल्ट आया है कि इससे ना अनएम्प्लॉयमेंट एक तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। रिजल्ट का कारण क्या है? हम नहीं पढ़े हैं या फिर चेकिंग में कहीं प्रॉब्लम है? चेकिंग में बहुत प्रॉब्लम है, मैंने खुद देखा है, मेरी चेकिंग में खुद प्रॉब्लम आई है क्योंकि। और ये चीज़ मैंने देखा है कि मतलब मैंने जिस हिसाब से लिखा उस हिसाब से मेरे को रिजल्ट नहीं मिला है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद फिर बेरोजगारी का भी यही बहुत बड़ा कारण है कि बहुत लोग जो फेल हुए हैं वो पढ़ाई का बंद करके बैठ जाएंगे। बहुत मांगे यही रहेंगी कि जो चेकिंग होती है वो अच्छे से हो। हाँ, और ये मैं ये चाहूंगी कि फिर से चेकिंग हो इन सब की, और जो किया है फर्स्ट ईयर में इतना गंदा रिजल्ट आया वो पास हुए वो लोग, क्योंकि वो लोग मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पढ़ाई बंद कर चुके हैं। इसका कारण आप किसको देते हैं? मतलब लॉकडाउन को देते हैं या फिर चेकिंग? क्योंकि बहुत बच्चों के रिजल्ट अच्छे भी आए हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रिजल्ट जो अच्छा भी पढ़ते हैं रिजल्ट भी अच्छा है। रिजल्ट अच्छे कहाँ आए हैं? क्योंकि 70% हाईएस्ट गया, ये अच्छा रिजल्ट है कहीं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है। मैं खुद पढ़ के गई थी, मेरा खुद 63% आया, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से पढ़ाई की थी उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। मैंने जिस हिसाब से लिखा था और मैंने बहुत मतलब मेरे को इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बिल्कुल, मतलब मांगे यही रहेंगी कि जो चेकिंग सिस्टम है उसमें और सुधार किया जाए। ठीक है, हमारे साथ और भी भाई हैं। भाई, आप मुलाकात करेंगे, बात जब करेंगे तो क्या पूछना चाहेंगे? पहले तो हम सीएम भूपेश बघेल जी से मिलके बहुत अच्छा लगेगा हमें, बट ये है एक्सपेक्टेशन कि हमारे लॉकडाउन के बाद जो एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उस हिसाब से चेकिंग हमारा बहुत हार्ड है और उस हिसाब से हमारे कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं हुई, रेगुलर क्लासेस ठीक से होते नहीं थे, क्योंकि अधिकतर लोग कोचिंग से ही क्या कारण है रेगुलर क्लासेस नहीं होने के?
क्लासेस होती थी, बट ये है कि अटेंड करने से एक क्वेश्चन में पूरा क्लास खत्म हो जाती है। हिंदी इंग्लिश मीडियम सब मिक्स रहता है, तो उतना ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो लोगों को कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता था। ये सबसे मेन रीज़न यही है। यही बस मांगे रहेंगी। ठीक है, और भी भाई हैं, कैसा लगेगा जब सीएम साहब से डायरेक्ट बात होगी हमारी? सीएम साहब से अगर डायरेक्ट बात होती तो हमारे लिए बहुत खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि आज तक ऐसे हैं कि बहुत कम लोग जो है वो सीएम से मिल पाते हैं, और हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी की बात है कि हम फेस टू फेस सीएम सर से डायरेक्ट मिल पाएंगे और हमारी बातों को रख पाएंगे। एक चीज आपने भी देखा होगा, पुराने भेंट मुलाकात में जो सवाल पूछे जाते हैं उसको उनके सोशल मीडिया में डालकर आवाज उठाया जाता है, ये सही है? ना, आपकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती है जहां तक वो बातें पहुंचनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि हमारी बातें जो है वो जनता तक और पहुंच ही रही है। सीएम सर जो उनके अकाउंट्स में डालते हैं, इंस्टाग्राम के हो गए और फेसबुक वगैरह होंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हमारी बातें हैं वो और लोगों तक पहुंच रही है। भैया हमने मतलब ना 12th मतलब कोविड में पास किया, फिर उसके बाद हमने मतलब कॉलेज में आए तब हम लोग आए, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग कोविड का, हम लोग 12th 11th हम लोग कोविड में निकाला, तो हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था कि हम लोग कॉलेज का कैसे पेपर देते हैं। हम लोग कॉलेज का पेपर अच्छे से दिए अपने हिसाब से, जैसे हम लोग लिखते हुए आए, ठीक है। 10th 11th जैसे पेपर दिए आज तक वैसे ही दे के आए, पर हमारा मतलब चेकिंग बहुत हार्ड हुआ इस साल। कोविड के हिसाब से टाइप का थोड़ा रहना चाहिए था, थोड़ा ईजी चेकिंग पर। लॉकडाउन में एग्जाम दे रहे थे तो क्या प्रोसेस था? ओपन बुक एग्जाम हुआ करता था? नहीं, मतलब घर में लाके पेपर हम लोग लिखे हैं। घर लाके पेपर? सीट स्कूल से सीट मिलती थी, हम लोग घर में लाके पेपर लिखे, तो उसमें ज्यादा मतलब नहीं लिखना पड़ता था। पर मतलब इस टाइम मतलब ऐसा था कि मतलब इतने सारे क्वेश्चन लिखने रहते थे, इतने पेज भरने रहते थे, तो उतना मतलब नहीं हो पाता था। मांगे क्या है? बघेल साहब से जब बात होगी तो क्या उनसे सवाल रहेगा? मैं ये सवाल रहेगा कि मतलब इतनी हार्ड चेकिंग क्यों हुई कोविड के बाद? मतलब बच्चे पहली बार पेपर दिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर सब पहली बार पेपर दिए, तो इतनी हार्ड चेकिंग क्यों हुई? बस। तो जैसा आप देख सकते हैं, मांगे बहुत सारी हैं और जब मुलाकात होगी तो फिर वहां पर बघेल साहब जो हमारे सीएम साहब है वो भी इनका निवारण जरूर करेंगे। और हम और कुछ जानना चाहते हैं, और कुछ सवाल है दिमाग में जो आप बोलना चाहते हैं तो अभी बोल सकते हैं, ये पहुंचेगा। हाल नहीं, हमको बहुत खुशी है कि मतलब कि बहुत कम सीएम होंगे जो आज तक युवाओं से भेंट मुलाकात किए होंगे। ये पहले सीएम मैंने देखा कि जो इतने दूर से आके हमारे जयंती स्टेडियम भिलाई में हम युवाओं से पहले बात करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे उनसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, वो हमको रिप्लाई देंगे कि हम इससे अच्छा कर सकते हैं। सबसे अच्छा हमको ये लगा कि आज तक कोई सीएम ऐसा शायद नहीं होगा कि जो स्टूडेंट के बारे में सोचे, क्योंकि मैं बहुत देख चुका, मतलब कि मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ कि राजनीति में घुस सकूं, लेकिन जहां तक मेरे को राजनीति पता है सबसे अच्छे सीएम भूपेश बघेल है, इसलिए सीएम सर को धन्यवाद। यानी कि जो सबसे बड़ा सवाल आप सब लोगों से बात करके ये निकल रहा है कि एजुकेशन को लेकर ही ज्यादा ध्यान दिया जाए। एजुकेशन को लेके, और सबसे बड़ी बात जो हमारे एज के लिए है सरकारी नौकरियां। आजकल कोई भी सिविल नौकरी नहीं करना चाहता है। अगर जैसे बाई चांस मैं बीकॉम करके अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, अगर मेरे को बैंक में भी जॉब मिला, स्टार्टिंग मेरा पेमेंट रहेगा 10,000 12,000 रुपए, और ये नहीं सोचा कोई अगर मैं सीएफ या डीएफ में लगा तो मेरा स्टार्टिंग पेमेंट होगा 20,000 25,000। वो मेरे को घर को सुविधा में, मतलब मैं अपने पैरों में खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन बैंक की जॉब से मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आप फाइनल पास किए हैं। हाँ। तो कितने बार अभी कुछ एग्जाम हुआ है? अभी जस्ट एग्जाम रिजल्ट आया हम लोग का फाइनल ईयर का, वही एग्जाम दिया हूँ आखिरी में। जैसा आप लोगों को भी पता है कि जो सीएम बघेल हैं वो हमेशा युवाओं के लिए करते आ रहे हैं, हर एक चीज है। आप लोगों को एक बात बता दूं, जब क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे सीएम साहब से तो वहां पर उन्होंने ये कहा है कि जो बेस्ट 3 सवाल होंगे उनको प्राइज दिया जाएगा। प्राइजेस डिस्क्लोज अभी नहीं है, वो कल वहीं पर ही होगा, शायद मे बी फोन है। तो क्या वो 3 सवाल हैं, क्या वो पूछना चाहते हैं जो बेस्ट सवाल में आ सकता है? मेरे मन में तो अभी सवाल नहीं है। जो मतलब ओवरऑल देखा जाए ना तो जनता के लिए ही भलाई होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे मन में तो अभी सवाल नहीं है। कल सीएम साहब के सामने अगर मेरा कुछ सवाल निकले, क्या पता वो 3 भागीदारों में मेरा भी नाम हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हर सीएम डरते हैं क्वेश्चन से, लेकिन ये पहले सीएम हमारे जो सामने से बोले जो बेस्ट क्वेश्चन पूछेगा उसको हम खुद से इनाम देंगे। वो इनाम भले एक पेन भी हो, लेकिन वो सम्मानित करता है एक स्टूडेंट को। मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये सीएम सर जो हैं सबसे अच्छे हैं। बिल्कुल। आप में से और कुछ बताना चाहता है? ठीक है। कहीं ना कहीं अभी युवाओं की अगर बात है तो मेन तो आता है रोजगार। हम जैसे भी अभी मैं तो बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ, अगले साल मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी मैं
20 साल का हूँ, उसके बाद मेरी एज होती जाएगी, लोगों को 25 के अंदर ही जॉब चाहिए रहता है ताकि वो अपना आगे स्टेबल हो सके। तो मेन तो टॉपिक आता है कि लोगों को रोजगार ही चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सीएम सर से कि वो लोगों के लिए रोजगार के साधन निकाले, क्योंकि जैसे रोजगार का भी आता है तो उसमें आता है 10वीं पास 8वीं पास, लेकिन लोग यहाँ जब ग्रेजुएट होने के बाद भी अब एग्जाम देने जा रहे हैं, लाखों लाखों लोग फॉर्म भरते जा रहे हैं, उसमें से कुछ % लोगों का ही सिलेक्शन होता है, तो फिर बाकी लोग तो छूट ही जाते हैं ना, उनको जॉब का क्या। तो उनके लिए भी नई नई और योजनाएं निकलनी ही चाहिए और रोजगार के साधन नए नए तरीके और आने ही चाहिए। जैसा यहाँ बात करके समझ आया कि जो मेन मुद्दा है वो यह है कि बेरोजगारी और रोजगारी का जो सफर है वो यहाँ पर सॉल्व किया जाए। कल की भेंट मुलाकात में डेट आप लोग भी बुक कर लीजिएगा, कल आना है आपको जयंती स्टेडियम यानी कि भिलाई में, और यहाँ पर आके अपने सवाल करने हैं। बाकी हम और भी जगह पे जाएंगे जहाँ युवाओं की जो सवाल है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।